हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विथ एसके सर में। यदि आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, एडजेक्टिव को हमने स्टार्ट किया है, उसमें हमने बेसिक से लेके टॉप तक जाएंगे यानी एडवांस लेवल तक। तो वहाँ तक हमने मेनी का यूज पढ़ा था, मेनी का यूज को पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ का यूज। ए नंबर ऑफ और क्या, द नंबर ऑफ। ए नंबर ऑफ और कौन सा, द नंबर ऑफ। नंबर ऑफ, इनके बाद जो नाउन आएगी और वर्ब आएगी और इनके साथ जो नाउन आएगी, वर्ब आएगी, पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगी, पॉजेसिव प्रोनाउन एडजेक्टिव। देखो, इनके बाद जो नाउन आएगी वो प्लूरल रहेगी, यानी कि बहुवचन रहेगी। वर्ब क्या रहेगी, ये भी प्लूरल रहेगी, यानी इनमें सब प्लूरल रहेगी। इनमें नाउन तो प्लूरल रहेगी लेकिन वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। कैसे रहेगी, सिंगुलर रहेगी। और ये भी क्या रहेगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। प्लीज इसको नोट करेंगे। ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ एडजेक्टिव में हम लोग पढ़ते हैं नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल, नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। द नंबर ऑफ में ये दोनों रूल अलग अलग हैं। ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ नोट करेंगे, एग्जाम्पल बता रहे हैं, आप लोग समझ जाएंगे तुरंत। सॉरी। एग्जाम्पल में द ए नंबर ऑफ स्टूडेंट, दो एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट आर कमिंग टू डिनोट डोनेट लिखना, डिनोट नहीं है, डोनेट देयर ब्लड। एक सेंटेंस ये है, दूसरा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट आर कमिंग टू डोनेट देयर ब्लड। दो सेंटेंस में हम लोगों ने रूल में क्या सीखा, ए नंबर आपको और द नंबर आपको। इनके बाद जो नाउन्स आएंगी, नाउन आएगी उसमें क्या रहेगा, सिंगुलर नहीं रहेगी, प्लूरल यानी बहुवचन रहेगी, ये सीखा। और यहाँ पे ए नंबर आपके बाद वर्ब आर आती है, ये तो सही है। आज कमिंग टू डोनेट देयर ब्लड, यहाँ पे देयर भी सही है। द नंबर ऑफ में क्या, स्टूडेंट्स, ये भी सही है। इज की जगह पे यहाँ वर्ब क्या रहेगी, यहाँ पे वर्ब इज रहेगी, आर नहीं रहेगा। कमिंग टू डोनेट देयर नहीं, हिज ब्लड हो जाएगा, हिज ब्लड। ये है इसका कॉन्सेप्ट, ए नंबर आपका और द नंबर आपका। ए नंबर आप में क्या होता है, सारे प्लूरल होते हैं, सारे चीज बहुवचन होते हैं। लेकिन द नंबर आप में वर्ब क्या होती है, सिंगुलर होती है। पॉजेसिव क्या होता है, एडजेक्टिव भी क्या रहता है, सिंगुलर रहता है। अब लिखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसमें हम लोग क्वांटिटी में क्या क्या
all some more a lots of all some और क्या मोर a lot lots of ये क्या है, ये क्वांटिटी है, नंबर में भी यूज करते हैं इनको, क्वांटिटी में और किस में, नंबर्स में भी। और क्वांटिटी में सिर्फ किसको डिनोट किया जाता है, मच होल सफिशिएंट ऑफिशिएंट लिटिल और क्या, अमाउंट। इसका यूज सिर्फ क्वांटिटी के लिए किया जाता है, क्वांटिटी के लिए। इसको नोट करेंगे तब हम एग्जांपल बता रहे हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ क्वांटिटी और नंबर के लिए ऑल सम मोर ए लॉट ऑफ लॉट्स ऑफ मच होल सफिशिएंट लिटिल अमाउंट। ऑल सम मोर ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ का यूज नंबर्स और क्वांटिटी दोनों के लिए किया जाता है, लेकिन मच होल सफिशिएंट लिटिल अमाउंट क्वांटिटी के लिए ही यूज किया जाता है। नोट करेंगे इसको। जैसे मैं एग्जांपल बोलूं, क्या, द पुलिस हैज डिस्कवर्ड a large number of pollard sugar in his house अब यहाँ देखेंगे आप लोग, द का यूज तो करते हैं हम लोग, जो आर में है या पुलिस कोई भी, उसके पहले द। हैज का यूज करेंगे, पुलिस क्या है बताइए, प्यूरल, सिंगुलर है प्यूरल, यहाँ पे हैव करेंगे, क्या करेंगे, हैव। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हमें समझना है, मच होल सफिशिएंट लिटिल अमाउंट ए लार्ज नंबर। शुगर को हम लोग क्या काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ नहीं, यहाँ पे क्या होगा, अमाउंट ऑफ, क्या होगा, अमाउंट ऑफ, तभी राइट होगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। अमाउंट ऑफ यूज किया जाए, क्या यूज किया जाएगा, अमाउंट ऑफ। इसी को कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसमें हम लोग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिग्री को पढ़ते हैं। इसमें डिग्री को पढ़ा जाता है क्वालिटी में, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और इसको थर्ड डिग्री। इसमें डिग्री को हम लोग पढ़ते हैं, इसमें फर्स्ट डिग्री को, सेकंड डिग्री को, थर्ड डिग्री को। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में किसको पढ़ा जाता है, डिग्री को पढ़ा जाता है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पहले को क्या कहते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, इसको क्या, सुपरलेटिव।
सुपरलेटिव, इसको क्या पॉजिटिव, कंपैरेटिव और क्या सुपरलेटिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में पढ़ा जाता है कि वो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री को। कुछ तो होते हैं जो सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री हमें याद करने पड़ते हैं, और कुछ एक ट्रिक होता है मोर और क्या मोस्ट का यूज हम लोग कब करेंगे ये सीखना पड़ता है। जैसे कि मोर देन 5 लेटर्स, क्या रहे, मोर देन 5 लेटर्स, 5 लेटर्स, और क्या मोर देन 1 वावेल, 1 वावेल, तब हम लोग किसका यूज करते हैं, मोर या मोस्ट का। किसका, मोर या मोस्ट का। जैसे एक बहुत अच्छा ही कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को अगर ध्यान रखेंगे कि मोर और मोस्ट का यूज हम लोग किस जगह करते हैं। अगर मोर देन 5 लेटर्स है, मोर देन क्या 5 लेटर्स हैं और मोर देन 1 वावेल है, तो हम लोग मोर या मोस्ट का यूज करेंगे। अगर कंपैरेटिव बनाएंगे तो मोर का यूज करेंगे, सुपरलेटिव बनाएंगे तो क्या मोस्ट का यूज करेंगे। लेकिन ये जानेंगे कि मोर देन क्या हो, 5 लेटर्स हो, मोर देन 5 लेटर्स हो, मोर देन 1 वावेल हो। अब एग्जांपल में मैं बताऊं, जैसे स्मार्ट, स्मार्ट का हो गया, हैंडसम का हो गया, हैंडसम, ब्यूटीफुल। ये पॉजिटिव डिग्री मान लीजिए, क्या है पॉजिटिव डिग्री हो, क्या हो पॉजिटिव हो, यानी फर्स्ट डिग्री हो। तो अगर इस पे सेकेंड और थर्ड, देखो कुछ जो होते हैं इस कॉन्सेप्ट के 90% तो इस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं कि मोर या मोस्ट पे, क्या मोर या मोस्ट पे काम करते हैं। इन कुछ होते हैं जिन्हें याद करना पड़ता है। अगर पहले काउंट करते हैं मोर देन 5 लेटर्स, 1 2 3 4 5, 5 है, इससे ज़्यादा नहीं है, तो इसको तो याद किया हम लोगों ने, स्मार्टर, और क्या स्मार्टर, और क्या स्मार्टेस्ट, क्या स्मार्टेस्ट। इसे तो याद करना पड़ेगा, हमें याद करना पड़ेगा स्मार्टर और क्या स्मार्टेस्ट। लेकिन हैंडसम में काउंट करेंगे 2 2 4 2 6 7 8, 8 वर्ड है, मोर देन 5 लेटर। पहली कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, लेकिन दोनों क्लियर करनी चाहिए। मोर देन 1 वावेल, 1 वावेल है, सेकंड थर्ड, यानी कि 1 वावेल से अधिक है, इस वजह से क्या हो जाता है मोर हैंडसम। इसी वजह से होता है मोर हैंडसम, और क्या मोस्ट हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। और यहाँ पे देखेंगे ब्यूटीफुल, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, इससे मोर देन 5 लेटर्स तो हैं, लेकिन वावेल 1 2 3, मोर देन 1 वावेल, तो क्या हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, और क्या मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी कॉन्सेप्ट में, यानी फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री तो अब अच्छे समझ में आ गई होगी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आती है, कहाँ पे मोर लगाना है, किस जगह मोस्ट लगाना है। क्वालिटी के लिए मोस्ट का मोर किधर लगाना है, अगर कंपैरेटिव है तो मोर, अगर सुपरलेटिव है तो मोस्ट। लेकिन कुछ को तो हमें वर्डों को याद करना पड़ेगा, कुछ को तो मोर देन, अगर 5 लेटर्स है तो मोर लगाना है, मोर देन 1 वावेल है तो हमें मतलब मोर देन दोनों कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए, मोर देन 5 लेटर्स को, मोर देन 1 वावेल को। नोट करेंगे इसको। इसी में आता है इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड का कॉन्सेप्ट, कि अगर कोई मेटल का हम कंपेरिजन कर रहे हैं, तो उसमें अगर वो इंक्लूड है तो क्या यूज करेंगे, एक्सक्लूड है तो क्या यूज करेंगे। जैसे मैं कह दूं द गोल्ड इज मोर प्रेशियस देन एनी मेटल। एग्जाम्पल में जैसे मैं कह दूं द गोल्ड
is more precious than any metal। और एक एग्जांपल लिख दे रहा हूं, डायमंड इज more precious than any other metal। यहाँ पे हम लोग दो कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, एक होगा इंक्लूडेड का, एक होगा एक्सक्लूडेड का। यानी मेटल अगर उसी में शामिल है या कोई पदार्थ उसमें शामिल है कि नहीं शामिल है। जैसे द गोल्ड तो होगा नहीं, गोल्ड क्या है, मटेरियल ना होने से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। इज मोर प्रीशियस इसका बन नहीं सकता था, देखेंगे 2 2 4 2 6 2 8 है और वावेल भी एक से अधिक है। देन तो सही है, कंपेरिजन हो रहा है। एनी मेटल, यानी एनी मेटल में तो गोल्ड भी है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, अदर का यूज कर देंगे। क्या यूज कर देंगे, एनी अदर मेटल। इंक्लूडेड में क्या आ जाता है, अदर आ जाता है। और देखो डायमंड इज मोर प्रेशियस दैन एनी अदर मेटल। क्या मेटल है डायमंड मेटल के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए इंक्लूडेड है, इसमें अदर का यूज नहीं करेंगे, अदर को कट करेंगे, तभी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यही है इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड का कॉन्सेप्ट, नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोगों को ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है, जिस ताकि एरर ना हो कॉन्सेप्ट में। जैसे सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, पोस्टेरियर, टेरियर, और कौन सा है, इन्फेरियर। इसके बाद कौन सा, सुपेरियर के बाद है प्रीफर। उसके बाद इल्डर। ए आर आ रहा है क्या, ओ आर और क्या ए आर। ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। क्या है, टोटली जितने वर्ड मैंने लिखा है वो किस में है, कंपैरेटिव डिग्री में। किसमें है, कंपैरेटिव डिग्री में है, इसमें यानी सेकंड डिग्री में सब, सीनियर, इन्फेरियर। लेकिन ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि जितनी भी कंपैरेटिव डिग्री होती है उनमें हम लोग दैन का यूज करते हैं। किसका, दैन का यूज करते हैं। लेकिन अगर ये वर्ड आ जाए सीनियर, इन्फेरियर, जूनियर, सुपेरियर, तो ये खुद ही परफेक्ट यानी कि कंपैरिजन दिखाते हैं, तो हम लोग इसके साथ टू का यूज करते हैं, दैन का यूज नहीं करते। और इसमें मोर या मोस्ट का यूज नहीं किया जाता, मोर या मोस्ट का यूज नहीं किया जाता, मोर या मोस्ट का यूज नहीं किया जाता, मोर या मोस्ट यूज नहीं कहते। जैसे राहुल इज सीनियर देन मी, जैसे राहुल इज मोर सीनियर देन मी। यहाँ पे मोर नहीं यूज होगा, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे सीनियर टू मी हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखेंगे। सीनियर को, जूनियर को, पेरियर, पोस्टेरियर, इन्फेरियर, सुपेरियर, प्रीफर और इल्डर को
तो इसके बाद देन का यूज नहीं होता, टू का यूज होता है। नोट करेंगे। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगर एडजेक्टिव से पहले द लगता है, क्या होता है, एडजेक्टिव कोई है, एडजेक्टिव है, उससे पहले हम लोगों ने क्या लगा दिया, द लगा दिया, ये कैसा हो जाता है, प्यूरल कॉमन नाउन। क्या हो जाता है, प्यूरल कॉमन नाउन। क्या बन जाता है, प्यूरल कॉमन नाउन। जैसे मैंने लिखा ऑनेस्ट, ऑनेस्ट तो इसे एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट, ब्रेव, पुअर, पुअर हो गया, यंग हो गया। अगर इससे पहले हम लोग द यूज कर दे रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, द ऑनेस्ट, द ब्रेव, द पुअर, द यंग, तो ये क्या हो जाएगा, प्यूरल कॉमन नाउन। इसका मतलब क्या निकलता है, द हॉनेस्ट मतलब ऑल हॉनेस्ट पर्सन या पीपुल, ऑल हॉनेस्ट, ऑनेस्ट पर्सन, सभी जितने भी लोग ईमानदार लोग हैं सब लोग आ जाएंगे। प्यूरल कॉमन नाउन हो जाएगा द ऑनेस्ट, द ब्रेव, द पुअर। द पुअर मतलब द ऑल पीपुल, ऑल पुअर पीपुल, द यंग, ऑल यंग पीपुल। यानी कि द ऑनेस्ट को हम लोग क्या कह देंगे, प्यूरल कॉमन नाउन कह देंगे। जैसे मैं लिखूं एग्जाम्पल में, अल्म्स इज गिवन टू द पुअर्स, अल्म्स इज गिवन टू पुअर, गिवन टू द पुअर्स। अब यहाँ पे देखिए अल्म्स ऑलरेडी क्या हम लोगों ने पढ़ा है, किस में आता है, प्यूरल में आता है। इज नहीं, आर होगा, क्या होगा, आर। गिवन टू द पुअर, पुअर्स का भी होगा, द पुअर का मतलब भी होता है गरीब लोग, खुद ही वह क्या है, प्यूरल कॉमन नाउन है। इस वजह से हम इसके बाद यस या यस नहीं लगाएंगे। इसको नोट करेंगे। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और सीखेंगे कि कोई क्या हो, जितने भी नंबर्स हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, उनके बाद हम लोग यस या यस लगाते हैं। जैसे नाउन, कोई नाउन या कुछ भी आए, जैसे मैं कह दूं 5 स्टार, क्या 5 स्टार, और क्या 5 स्टार्स। यहाँ पे 5 स्टार गलत है, 5 स्टार सही है। क्या सही है, 5 स्टार सही है। जितने भी क्या होंगे, अगर 1 नंबर आता है, क्या आता है, 1 आता है, तो इसके बाद सिंगुलर नाउन रहेगा। कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा। इसके बाद जितने भी आगे आ रहे हैं उनके बाद क्या रहेगा, प्यूरल नाउन रहेगा, प्यूरल नाउन रहेगा। यानी इनके बाद जितने भी नाउन रहेंगे कैसे रहेंगे, प्यूरल रहेंगे। सिर्फ 1 अगर है तो सिंगुलर नाउन रहेगा, अगर उसके बाद अगर जितने भी नंबर आते हैं उनके बाद प्यूरल नाउन रहेगा। इसके बाद 2 कॉन्सेप्ट हैं एडजेक्टिव के, जो कल क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। एडजेक्टिव क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इनके ज़्यादा कॉन्सेप्ट अब नहीं है।
प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।